हमारे देश में इस वक्त मुसलमान एक ऐसी कौम में शुमार हो चुका है जिसे राह चलता कोई भी आयरू गैरू नत्थु खैरा अपनी नफरत का शिकार बनाना चाहता है। यूं समझ लीजिए कि अब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको परेशान करना कुछ लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। पर मुसलमानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ना तो नीरव मोदी मुसलमान है, ना तो मेहुल चौकसी मुसलमान है, और ना ही विजय माल्या मुसलमान है। अमेरिका से टांग कर डोनाल्ड ट्रंप जिनको भारत डिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी गारंटी के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मुसलमान होगा। पर मुसलमानों के खिलाफ चलाए जाने वाले एजेंडे आजकल छिपाए भी नहीं छिप पा रहे हैं। पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसे निक्कर गैंग के बजबजाती नाली की गंदी पैदाइश को खूब याद किया जा रहा है, जिसकी करतूत इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उस गंदी नाली के लौटने वाले जीव का नाम है तुषार मेहता। यह शख्स पेशे से एक डॉक्टर बताया जा रहा है, पर इसकी हरकतों से पता चलता है कि यह तो निक्कर गैंग का हिस्सा है। अब आप तो जानते ही होंगे कि निक्कर गैंग उर्फ कच्छे वाली सेना मुसलमानों से कितना नफरत करती है। उसे तो मुसलमानों से नफरत करने के लिए ही तैयार किया गया है। तुषार मेहता नाम के इस बदबूदार शख्स ने पहले तो 2 मुसलमानों पर चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन जब उसकी पोल खुल गई तो अब वो फरार हो चुका है। पर इस बार कच्छे वाली गैंग ने शायद एक बड़ी गलती कर दी। निक्कर गैंग ने इस बार किसी राह चलते मुसलमान को अपने मुंह का निवाला नहीं बनाया, बल्कि देश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों पर ही इल्जाम लगा दिया, वो भी चोरी का। क्योंकि जिन 2 मुसलमानों को कच्छी वाली गैंग ने निगलने की कोशिश की, वो दरअसल सीआईएसएफ के जवान हैं जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात हैं। बजबजाती नाली में लौटने वाले इस विशेष जीव ने दिल्ली एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एप्पल की घड़ी चोरी होने का झूठ सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों पर लगा दिया। इसने सीआईएसएफ के मुस्लिम कर्मचारियों का नाम पहचान देखा। उसके बाद इसने बाद में खूब एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि इन लोगों ने मेरी एप्पल की घड़ी चुरा ली, जिसे मैंने बहुत ही हिम्मत और बहादुरी के साथ उनसे छीनने में कामयाब रहा। पर सीआईएसएफ ने इसके ट्वीट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। सीआईएसएफ ने ट्विटर पर ही खुजली वाले इस जीव की पोल पट्टी खोलकर रख दी और कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम बोल रहे हो। तुम्हारा कुछ भी चोरी नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। चेकिंग और बोर्डिंग के दौरान तुम अपनी घड़ी पहने हुए नजर आ रहे हो। यानी जब सीआईएसएफ ने इस निक्कर गैंग के जमूरे का कच्छा उतार कर नंगा कर दिया, तो समझ लीजिए कि फिर इसने अपना बोरिया बिस्तर पैक करके खसक लिया। इसने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, अकाउंट को ही डिलीट कर दिया, और अब सुनने में आ रहा है कि ये घर से फरार चल रहा है। अब सुनिए कि इसने ट्विटर पर क्या क्या लिखा। इसने लिखा था कि वो एक यात्रा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने पहुंचा, तो सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान उसने अपनी कीमती घड़ी को ट्रे में रखा। मैंने देखा कि मेरी बेशकीमती घड़ी गायब है। मैंने जांच कर सुरक्षा जवानों से पूछा तो उन्होंने मुझे बैग में देखने को कहा, लेकिन बैग में मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैंने आसपास देखा तो सीआईएसएफ का एक जवान मेरी ओर देख रहा था। मुझे देखकर वो चलने लगा तो मैंने उसका पीछा किया। वो जवान टाइटन वॉचेस स्टोर पर खड़ा था। मैं उसके पास पहुंचा और उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया तो देखा कि मेरी ही घड़ी है। इस दौरान मेरी घड़ी को लेकर उससे बहस हो गई, तो स्टोर का एक सेल्समैन मेरे पास आया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने अपनी घड़ी ली और चला गया। इसके बाद जब मैं अपने जहाज में बोर्डिंग कर रहा था तो सीआईएसएफ का वो जवान एक सेल्समैन के साथ मेरे पास आया और माफी मांगने के लिए मुझसे कहने लगा कि माफी मांगो। इसके बाद मैंने अपने एक मरीज को फोन किया जो कि एक अधिकारी है। उससे बात करने के दौरान मैंने फोन को स्पीकर पर डाल दिया और सीआईएसएफ के जवान को बात कराने लगा। उसके बाद उसने अपने हाथ खड़े कर लिए और उसने मुझे जाने दिए, वो चला गया। खैर, इसने इल्जाम तो लगा दिया, पर शायद इसे कच्छे वाली पाठशाला में इससे ज्यादा की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उसे मालूम नहीं था कि एयरपोर्ट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है जो कोने कोने की जानकारी रखता है, हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद सीआईएसएफ ने अपनी जांच की और उसने कहा कि साहब, हमारी जांच में से कुछ भी सामने नहीं आया।
सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप अपनी घड़ी पहने हुए नजर आए। ना तो किसी सीआईएसएफ जवान ने आपसे बदतमीजी की और ना ही आपकी घड़ी चोरी हुई, बल्कि आप सीआईएसएफ जवान से बातचीत किए बिना ही बोर्डिंग गेट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीआईएसएफ ने कहा है कि ऐसे बेबुनियादी पोस्ट से यात्रियों के मन में शंका पैदा होगी। अब सोशल मीडिया में तुषार मेहता की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, क्योंकि उसने धर्म को आधार बनाकर मनगढ़ंत और झूठा इल्जाम लगाया। पुनीत शर्मा ट्विटर पर लिखते हैं कि डॉक्टर तुषार मेहता एक झूठे और नफरत फैलाने वाले शख्स ने यह झूठ फैलाया कि एक मुसलमान ने उसकी घड़ी चुरा ली और सीआईएसएफ ने चोरों की मदद की। उसके ट्वीट को सैकड़ों हजार बार देखा गया। इससे पहले कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाता, उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। क्या ऐसे अपराध के लिए कोई सजा नहीं है, वो सवाल करते हैं। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, सीआईएसएफ ने सीसीटीवी की जांच करके पाया कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं। इस आदमी पर जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए केस क्यों नहीं होना चाहिए। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि ये चिंदी आतंकवादी ने सीआईएसएफ जवानों के खिलाफ माहौल बनाकर सीआईएसएफ के भीतर फूट डालने की प्लानिंग की थी, लेकिन अभी तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। विनोद कापड़े लिखते हैं कि नफरती जोम्बी डॉक्टर तुषार मेहता जिस भी बिल में छुपा हो, उसे ढूंढकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह आदमी देश और देश के सुरक्षा एजेंसियों का दुश्मन है। प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि इस गेंडे का नाम तुषार मेहता है। सीआईएसएफ ने सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस मोटे धरती के बोझ ने अपना ट्विटर डिलीट कर दिया है और पुलिस केस के डर से अपने घर से फरार है। हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए इस व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। खैर, अब तो यह हालत हो गई है कि यह बजबजाती नाली का विशेष जीव फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। इस मामले में मुस्लिम नाम वाले ट्विटर हैंडल्स ने भी खूब ट्वीट्स किए हैं और शायद उन्हीं की शिकायतों पर एक्शन भी होने की गुंजाइश है। पर उनके ट्वीट्स में इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से दर्शक ही कहेंगे कि आप तो ऑलरेडी मुसलमान हैं, मुसलमानों का फेवर ले रहे हैं और मुस्लिमों को ही ट्वीट को दिखा रहे हैं। इसलिए हमने आपको सिर्फ हिंदू भाइयों के ट्वीट्स ही दिखाए हैं। पर ऐसे गंभीर मौके पर हिंदू वर्ग भी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उनकी दुख तकलीफ को बांट रहा है, कम कर रहा है। और यही बात कच्छे वाली गैंग को बुरा लगती है। इसलिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हों, सब एक रहो। उन्हें एक रहने की जरूरत है। इसे ही असल मायने में कहते हैं, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नॉलेजेबल लगा हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दें और हाँ, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।